हाँ जी, गुड इवनिंग सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। आज महीने की पहली तारीख है और उसमें सभी कमाने वाले लोग इसको पैसा भेजना, उसको पैसा भेजना, क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करना, यूटिलिटी बिल पेमेंट करना, ये सब करते हुए आधा अकाउंट अभी तक शाम तक खाली कर चुके हैं। चलिए इसको छोड़ते हैं, बात करते हैं कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में। देखिए, इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बोला था, कोर्ट ऑर्डर और कोर्ट जजमेंट दोनों अलग चीज़ होती है। जब एक केस की सुनवाई कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए 5 सुनवाई हुई, 10 सुनवाई हुई, सुनवाई कंप्लीट हो जाने के बाद जो ऑर्डर पास होता है उसको बोला जाता है फाइनल जजमेंट। और ये 5-10 सुनवाई जो चलती रहती है उसमें छोटे-छोटे बीच-बीच में जो भी ऑर्डर पारित किया जाता है उसको बोला जाता है ऑर्डर। ठीक है? तो ये जो कोर्ट ऑर्डर है ये अलग-अलग किस्म का होता है। आप लोगों को एक-एक करके मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे एड इंटरिम ऑर्डर के बारे में। ये एकदम टेम्पररी ऑर्डर है। आप किसी अर्जेंट चीज़ को लेकर के कोर्ट के सामने गए, रिलीफ मांग रहे हैं, सिचुएशन गंभीर है, सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है और कोर्ट को अगर ऐसे लगता है कि इस परिस्थिति में इस चीज़ को यहीं पे रोकना है फॉर द टाइम बीइंग, तो कोर्ट एड इंटरिम ऑर्डर पास करती है और इसमें सामने वाली जो पार्टी है यानी आपकी जो अपोजिट पार्टी है उसको सुनना भी जरूरी नहीं होता है। तो ये बहुत टेम्पररी होता है। और इंटरिम ऑर्डर ये दोनों पक्ष को सुनने के बाद केस की जो अलग अलग हियरिंग होती है, मान लीजिए 5 हियरिंग या सुनवाई हुई तो उसमें दूसरी में तीसरी में जो ऑर्डर पारित किया जाता है उसको बोला जाता है इंटरिम ऑर्डर। तो इंटरिम ऑर्डर और एड इंटरिम ऑर्डर दोनों अलग हैं। हो गया। अब आते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। ये सिविल क्रिमिनल दोनों केसेस में हो सकते हैं। आपने कोई लॉ सूट फाइल किया हुआ है, उसमें फाइनल जो जजमेंट है वो आना बाकी है, तो बीच बीच में स्थिति को बना के रखने के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको बोला जाता है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ आ सकते हैं जैसे कि इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर इज काइंड ऑफ इंटरलॉक्यूटरी इंटरिम ऑर्डर जिसमें आपको बोला जाता है कि आप स्टेटस को मेंटेन करो। अब स्टेटस को क्या होता है? स्टेटस को मतलब मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, कोई कंपनी मामला हो, ऐसी चीज़ को लेकर के कोर्ट के सामने गए जिसमें कोर्ट को लगता है सिचुएशन काफ़ी बिगड़ चुका है, आपको और आगे इधर भी नहीं जाना है, उधर भी नहीं जाना है, लड़ना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है ताकि सिचुएशन की जो ग्रेविटी है वो और ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। ठीक है? तो उसको बोला जाता है स्टेटस को मेंटेन करिए, जो है वैसे ही सिचुएशन बना के रखिए। तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो ऑर्डर पास किया जाता है उसको बोला जाता है इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर इज अ काइंड ऑफ इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। और आखिर में बोलेंगे स्टे ऑर्डर, जिसमें लोअर कोर्ट के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हायर जुडिशियरी से ऑर्डर पारित होता है कि भैया जो ऑर्डर आपने दिया है ये गलत है या इसको अभी अमल में नहीं लाना है। एक टेम्पोररी पॉज बटन है, उसको रोकिए।